ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना। इसका नाम सुनकर साल 2004 के बाद सरकारी सेवा में लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, तो सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें, क्योंकि सरकारों को रिटायर कर्मचारियों की पेंशन देने के लिए बड़ा फंड देना पड़ता है। ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों में आने का कारण है मनमोहन सिंह सरकार के वक्त योजना आयोग के पूर्व डिप्टी चेयरमैन और अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया का वो बयान, जिसमें उन्होंने इस स्कीम को बेतुका और भविष्यवाणी में कंगाली लाने वाला बताया है। आहलूवालिया ने कहा, जो लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं उसका नतीजा ये होगा कि 10 साल बाद वित्तीय कंगाली आएगी। मेरा मानना है कि ये कदम बेतुका है और वित्तीय कंगाली का कारण बन सकता है। आहलूवालिया का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब हिमाचल समेत कुछ राज्यों में हुए चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम को सियासी दलों ने मुद्दा बनाया हुआ है। कई प्रदेश के सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बेहाल भी किया है। ये पहला मौका नहीं है जब आहलूवालिया इस स्कीम की आलोचना की हो। इससे पहले भी वे इसे सबसे बड़ी रेवड़ी बता चुके हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। I certainly share the view that this move is absurd. I mean, it's a recipe for just financial bankruptcy. The big advantage of those who push the move is that bankruptcy will come 10 years later. So I think there's no, as an economist, I have nothing to say. The system must prevent both political parties or parties in power not to take steps that will lead inevitably to a financial disaster. How do you do that? Well, to my mind, this is where the narrative comes in. I think we need some effort so that people will explain to the public at large or whatever it is, what are the costs of this? I mean, after all, if you translate it into a simple thing that here's the government willing to give me a better pension scheme than I have, okay? Then if that's the only people who are consulted, I mean, they're going to say, well, look, I like this pension scheme. But clearly, somebody's paying for it. And so we need the narrative to focus on that. Now, somewhere in the political system, those who will bear the cost, I mean, their view has to be heard. And if the political system isn't able to do that, I have no solution. अर्थशास्त्री आहलूवालिया के इस बयान को लेकर बहस भी छिड़ गई है। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने इस बयान को लेकर उनकी आलोचना भी की है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इसमें कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेस अपने परिवार व प्रधानमंत्री के विश्वसनीय अर्थशास्त्री की बात पर मंथन करें। अपनी तत्कालीन राजनीतिक जमीन बचाने के लिए देश के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, अपने ही लोगों की जुबानी सुन लीजिए, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विष नमन करिए। अशोक गहलोत ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अगर 60 साल तक देश जो है ओपीएस लागू करके और पेंशन देकर के भी रिटायर कर सकता है, तो क्या एक इंसान को जो नौकरी कर रहा है कर्मचारी, क्या उसको जिंदगी में बुढ़ापे के अंदर सिक्योरिटी महसूस करने का अधिकार नहीं है? क्या मैं एक ही सवाल पूछता हूँ। आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकारें पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला पहले ही कर चुकी है। पिछले महीने पंजाब सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का आदेश जारी किया था, लेकिन बीजेपी नीति केंद्र सरकार की इस मामले पर अलग राय है। भाजपा केंद्र सरकार ने निकट भविष्य में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की संभावना से इनकार किया है। धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किए जाने के लिए कर्मचारी यूनियनों की ओर से दबाव बढ़ रहा है। गौरतलब है कि साल 2004 में केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर न्यू पेंशन स्कीम की घोषणा की थी। पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन जरूर दी जाती थी, जो सेवानिवृत्त के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% होता है, जबकि नई स्कीम के तहत पेंशन की रकम सरकार की जिम्मेदारी न होकर बाजार जोखिमों की अधीन होती है। साल 2024 में आम चुनावों से पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जानकारी की राय है कि अगर ये मुद्दा जोर पकड़ता गया
तो इसका असर भी आम चुनावों में देखने को मिल सकता है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे TV9 भारतवर्ष।